धन्यवाद सभापति महोदय। The Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, condition of service and term of office bill 2023 पर जो आज चर्चा प्रारंभ हुई उसमें लगभग 12 लोगों ने भाग लिया। वाईएसआरसीपी की चिंता अनुराधा जी से शुरू हुई ये चर्चा। संजय जायसवाल जी भी बोले, राहुल शिवाले भी बोले, भर्तृहरि मेहताब साहब ने भी कुछ सुझाव दिए, शंकर लालवानी जी भी बोले, संजय सेठ भी बोले, कविता भी पढ़ी इन्होंने, असुद्दीन ओवैसी जी ने भी कुछ सुझाव दिए, डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी भी बोले, जयदेव गल्ला भी बोले, सुधीर गुप्ता जी भी बोले, दिलीप घोष जी भी बोले और लास्ट में राजीव प्रताप रूडी साहब ने भी अपनी बात रखी, सुझाव दिए। मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने इस बिल पर दिए हैं। सभापति महोदय, मैंने जैसे प्रारंभ में अपनी टिप्पणी में कहा था कि जब देश आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जिसका भर्तृहरि मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे, चर्चा हुई थी कि देश में चुनाव कैसे होंगे। तो एक संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 324 बनाया था जो संविधान का भाग है। उसमें उन्होंने लिखा था, एज पर द आर्टिकल 324A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स फॉर and the conduct of all elections to the parliament and to the legislatures of every state and of elections of the offices of president and vice president to be vested in election commission। ये व्यवस्था 324A में की गई थी, लेकिन 324(2) में एक व्यवस्था और की गई थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी का जो पार्ट है वो पार्लियामेंट इसके लिए एक्ट बनाएगी। इस चीज पे ध्यान गया नहीं और 91 में, जैसे मैंने पहले कहा कि 91 में एक एक्ट बना लेकिन उसको अपॉइंटमेंट छोड़ दिया। उसमें 91 में जो एक्ट बना उसका हेडिंग था द इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शंस, कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 91। तो एक कमी रहेगी, अपॉइंटमेंट छूट गया। इसलिए माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि एक PIL हुई अनूप बरनवाल साहब की, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2 मार्च को, इसी 2023 को। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे अखबारों में चर्चा हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। क्या डायरेक्शन? अंटिल द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ इन कंसोनेंस विद द आर्टिकल 3242 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहेगा। एक कमेटी बना दी हमने। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही ये बिल लेकर के आपके माध्यम से हम सदन में उपस्थित हुए हैं, इस महान सदन के समक्ष। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये बिल लेकर के आए हैं, जो 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही। मैं अब कुछ जो मोटी मोटी चीजें जो आई है थोड़ा सा जिक्र करके अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, क्योंकि देखिए एक विषय आया, मुझे लगता है कि जो राहुल शिवाले साहब बोल रहे थे कि सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सचिव नहीं है। अब इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट हो गया, लॉ मिनिस्टर इसके सर्च कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा एक विषय जो भर्तृहरि मेहताब साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म पे थी। ये जो विषय जो भर्तृहरि मेहताब साहब रख रहे थे, ठीक रख रहे थे कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करता है, तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सभापति महोदय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें प्रधानमंत्री नहीं हो ये भाव तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये कुछ जो सदस्यों ने रखा उसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। एक शंकर लालवानी साहब बोल रहे थे कि इतने कानून
समाप्त कर दिए। वो मैं संख्या एग्जैक्ट देना चाहता हूं कि 1562 कानून हमने समाप्त किए और उन्होंने एक जिक्र किया 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस दिशा में भी कमेटी बनी हुई है, कार्रवाई आगे हो रही है। एक संजय सेठ साहब ने जो अमृतकाल का जिक्र किया, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अमृतकाल है, कोई कमी रह गई है उसको सुधार करने का भी कालखंड है। तो हमने अभी 75 साल पूरे हुए देश की आजादी के, तो आजादी का अमृत महोत्सव में मनाया। देश कैसे चला, कहां तक चला, इसका हमने विश्लेषण किया, इंट्रोस्पेक्शन भी किया। अब हम 25 साल इस देश को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। तो ये अमृत काल है। तो इस अमृत काल में जो बाबा साहब ने कभी कल्पना की थी कि आर्टिकल 3 to 4 रखते समय उन्होंने कहा था कि हम इस दिशा में जो भी कोई लगता है कि कोई बुराई है तो जल्दी उसकी पहचान करके उसको दूर करें। कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब ने तो 1949 में कहा, उन्होंने पहचान भी की तो आधी अधूरी की। 91 में एक एक्ट लाए, अधूरापन छोड़ दिया। अब मोदी जी का कालखंड है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मैं एक जिक्र करूंगा, असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ जो मुद्दे उठाए, बाबा साहब का आप सम्मान नहीं करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का जितना सम्मान करते हैं, इतना मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने सम्मान किया। ये पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ही तैयार हुए हैं, चाहे जन्मभूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, शिक्षा भूमि हो, परिनिर्वाण भूमि हो। और एक जिक्र करूं मैं 26 अलीपुर रोड का, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। 100 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्मारक बना है जीवित, बाबा साहब के जीवन के कालखंड का, जाकर के ओवैसी साहब को देखना चाहिए। ये मोदी जी के कालखंड में ही बना है। और एक 200 करोड़ की लागत से जनपथ पर, जहां हम भी कई बार मीटिंगें करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, वो भी 200 करोड़ की लागत से मोदी जी के कालखंड में ही बना है। तो जितना बाबा साहब का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रधानमंत्री जी ने किया। वो मुझे लगता है गलत तथ्य पेश कर गए। दूसरा, एक और अच्छी चीज हुई है बाबा साहब के सम्मान में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जिक्र मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एज एन एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में एनरोल हुए 1923 में, और 2023 में उनके एज एन एडवोकेट के 100 साल पूरे हुए। तो बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगाई गई है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसके माध्यम से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूं। बाकी जयदेव गल्ला साहब ने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, हमने इसमें नोट किए हैं। एक विषय जो आया कि इसकी क्वालिफिकेशन आप किसी को ही बना सकते हो, एक सदस्य ने, ओवैसी साहब ने कहा। मैं क्लॉज 5 का जिक्र करना चाहता हूं कि क्लॉज 5 ये कहता है, क्लॉज 5 provides for qualification of chief election commissioner and other election commissioners, the persons eligible for such appointment shall be the person who are holding or have held the post equivalent to the rank of secretary to the government of India। इसका मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है, उसको उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया और शायद बोलकर चले भी गए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मुझे लगता है जो बिंदु आए थे चर्चा में सभी का जवाब दे दिया गया है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 जो है वो सर्वसम्मति से पास किया जाए। ये मेरा आपके माध्यम से इस महान सदन से अनुरोध है। धन्यवाद।